आप लोग के स्वागत बा हमन के न्यूज़ मीडिया पॉडकास्ट में। बहुत दिन के बाद हमन के पॉडकास्ट शुरू होत बा। इंट्रोडक्शन वहाँ के ही शब्द में सुनल जाए, वहाँ के इंट्रोडक्शन। तो मैम आपके स्वागत बा हमन के न्यूज़ मीडिया पॉडकास्ट में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे हो जाए। नमस्कार। आपके न्यूज़ मीडिया में हमें पहला दाई स्वागत के लिए ओकर लिए ढेर से ढेर धन्यवाद बा। और हम एक समाज सेवी होली अपन समुदाय के प्रमोट करे के लिए हम बहुत संघर्ष करत बाटे नहीं हमन के थारू समुदाय के लिए। ओकर लिए हम आज कुछ समसामयिक विषय में बातचीत करब। ओकर लिए जौन हमें आप लोग इनविटेशन के लिए ओकर लिए फिर से धन्यवाद दिया जाए। हमन के तरफ से भी जोन बा पहला हमन इन पर्सन पॉडकास्ट होता, उससे पहले हमन के संतोष पांडे जी, सीके गुप्ता जी की पॉडकास्ट हमें ऑनलाइन ही के लिए रहा गया। और भी समाज से भी हमन के न्यूज़ मीडिया के स्टूडियो में आके पॉडकास्ट के लिए रहना तो ऑनलाइन रहा है, लेकिन ये इन पर्सन थोड़ा होता, थोड़ा खुला आसमान में सोचल गया पॉडकास्ट करल जी तो कितना और अच्छा हुआ नेचर के साथ पॉडकास्ट करल जी, थोड़ा और कितनी एनर्जी आवे के हिसाब से हमन के बाहरे ही रूप से रखले बाड़ल के। तो टाइम वेस्ट ना करत हमन के जनबा थोड़ा विषय वस्तु में ही प्रवेश करल जाए। तो जनबा थोड़ी शुरुआत बतावल जी अपन कि जैसे अब हमन के गांव एरिया में का बा, जैसे महिला वो रूप से आगे नहीं आवन, जैसे और अपने जैसे आवल गिन जौन रूप से नहीं आपके हम देखिला आपके फेसबुक में आपके जौन धारणा बा समाज के प्रति। आप रूपंदेही टेलीविजन हो कि कौन लुम्बिनी टेलीविजन भी आप कार्यरत भी रहा गए, भैरामा टेलीविजन में कार्यरत भी रहा गए। जैसे ये हमारे गाँव ठाव एरिया में ऊ रूप से महिला आगे नहीं आ सकन, तो वो आपके कब जज्बा भइल, मतलब अंदर कब आयल कि नहीं हमके आगे आए पड़ी, स्पेशली कि हमके थारू कम्युनिटी में हो गया अथवा हमके तराई मधेश में हो गए, वो आपके कब लगल कि हाँ हमारे वो क्षमता बा, अथवा का देख के लगल कि हमें नहीं करे पड़ी? तो थोड़ा ब्रीफ में बतावल दे। ऐसा हम अपन जिंदगी में बहुत संघर्ष कैली अपन समुदाय में जब देख ली एठूर हमन के समुदाय एठू कहल के हमन के मधेश में बांटिल जा। हमन के थारू समुदाय में विभिन्न मधेसी समुदाय, थारू, दलित वर्ग के और गैर थारू समुदाय भी बाटेन। ऐसे का होल कि जहाँ भी कोनो भी कार्यालय में गईली ते यहाँ हम बहुत विभेद देख ली का केठू हमन के जात प्रति जौन देखे गए समाज के गैर थारू के समाज के जौन हमन प्रति धारणा बा ओके देखिए हमें बड़ा अजीब लागल कि आज हमन के देखे के नज़रिया काहे ऐसा कहन के बा और हमन के काहे इतना पाछे बाटिल जा। हमन के समुदाय में भी तो पढ़ल लिखल शिक्षित नहीं काहे नहीं बाटे बहुत बाटे। हम तो इतिहास देखल जाई पलटा के तो बहुत लम्बा हो जाई। ऐसे इतिहास से भंदा पनि हमन के अभी उम्र कितना होता 36 होता, ओकर में जाके 20 वर्ष बेग जाके देखल जा जब जन आंदोलन से पहले हमन के थारू कहल के एठू स्वावलंबी का इनोसेंट पर्सन होने। इनोसेंट का होल के हमन के भावनात्मक बा का एकदम मासूम। थारू कहल के ऊ लड़ाकू नहीं होगा, एकदम लड़ाकू नहीं हो, एकदम इनोसेंट मासूम ईमानदार स्वावलंबी का ऊ अपन जज्बा से चाहे जौन काम आटी तो कैली, बकिर का होल ऊ स्वाभिमानी नहीं बन पाइल का। स्वाभिमानी के अर्थ का रहल कि जैसे हमन के 30 वर्ष पहले जाके देखल जा हमन के यहाँ जमींदारी शासन रहल ना, हमन के थारू जन भी रहने जमींदार रहने ते ओसे का होल कि स्वाभिमान कहल के हमन के ठूर का रहे गाँव समाज में बड़घर प्रथा रहे, बड़घर रहे नहीं और मालिक रहने ठूर आपके का कहने मुखिया रहने ठूर दरबारी रहने। ई कुल एठूर गाँव समाज एठूर प्रतिष्ठित व्यक्ति के सम्मान दिहल नाम होगा। उस नाम की जैसे माने आप अपन गांव के एठू जानल मानल एजुकेटेड पर्सन हो गए तो आपके कोनो भी गांव समाज के मने आयल तो आपके फोकस करी का कि कोनो भी निर्णय होइल, कोनो भी राय सलाह होइल, कुछ गतिविधि होइल गांव समाज प्रति ते आपके फोकस करके आपके मुखिया बना के आपके बात में निर्णय सहमत करके आगे बढ़ाने। ते आज के वर्तमान स्थिति में देखल जाए तो वो हमन के स्वाभिमान कहाँ चल गए। हमन के थारू कहल के देखल जाई राज्य से पिलसल एठू समुदाय हो, थारू भर नहीं, थारू के साथ साथ एठू कहल के एठू दलित पिछड़ा वर्ग और मधेसी समुदाय कहल के आखिर हमन के ते नेपाल के नागरिक होले जानते। हमन के थारू का होले जा आदिवासी धरती पुत्र होले जा नहीं होले जा मैं हमन के कोनो थारू आदिवासी धरती पुत्र होले जा। बकिर में आज थारू अपने जगह में अपने जमीन में अपने
धरती में कहल के आज भूमिहीन सुकुम्बासी कमलारी कमैया बनल बा। आखिर कैसे नहीं तो कैसे मने हम आपके स्पष्ट का होल कि हमन के बेला बेला में भूमि आयोग खुलला, सरकार खोलला ना। भूमि आयोग खुलल के कर लिए हमन के जो पिछड़ा पिछड़ा वर्ग के लिए खुलल ना। तो जौन हमन के पुरखौली से हमन के वहाँ वंश से पुरखा से बस्ती में बैठत आयल मनई ओकरे का भूमिहीन से लाभ पैना नहीं पैना। जौन गैर भूमिहीन बाटेन कहल के एठू डाँडा से नीचे आयल बाटेन तराई समथल भाग में आइने ओ कहन के लिए भूमिहीन खुलल। आज देखल जाए हमन के थारू समुदाय आदिवासी धरती पुत्र पूरा विश्व जानता थारू तराईवासी के नेपाल के मूलवासी थारू हो, आदिवासी थारू अनि जनजाति कहल के गुरुङ मगर कहल के पूरा विश्व के पता बा। बकिर आज देखल जाइते कितना थारू अभिन उज्जर का सेतो लाल पूर्जा में निर्धारित बाटे। सेतो लाल पूर्जा काहे आखिर सरकार वो सेतो लाल पूर्जा कहल के उज्जर का लाल पूर्जा कहल के वो हमन के थारू बन के काहे ई राज्य से हमन थारू समुदाय प्रति दमन नहीं तो क्या मतलब जोन बा यह को देख के आपके जोन बा कि लागल कि ऐसा लागल कि एठुरते हमन के थारू समुदाय के महिला में ऐसा समाज सेवा में निकलल कहल के बहुत कठिन बा। का हो कि एठुर से घर से सपोर्ट नहीं रहा, आर्थिक स्थिति में भी कमजोर रहने। काहे आर्थिक स्थिति में कमजोर बाटे कि जितना जनयुद्ध में लड़ाई होइल थारू के बिगहो बिगहा खेत माओवादी बांट देहलस। बकिर और गैर थारू के पनि जगहते रहे नी बकिर ओकर जगह जमीन त नहीं बटलस माओवादी। एक लिए माओवादी भी थारू प्रति दमन कैने बकिर का थारू माओवादी में शहीद नहीं होने। माओवादी जब निकल रहे थे का थारू ओकर प्रति अधिकार प्रति लड़ाई नहीं कैने। बकिर आज देखल जाते कोनो भी थारू माओवादी जौन अपन जनसेना निकलस ओमे कोनो थारू के नहीं देखल काहे आखिर थारू गोली खा सकता, थारू आंदोलन करत बा, थारू सड़क ततावत बा, थारू कुदरत चलावता, थारू खेत जोतता, थारू जंगल काट के भूमि जैसन जगह के उर्वर शक्ति बना देला तो देश काहे नहीं चला सके। नहीं आपके बात एकदम सही बा। तो जैसे कहल के नहीं समस्या तो बहुत बात है कि समस्या के जोन बा हमन के कौन हिसाब से आप आगे आवल गए ऐसे और भी महिला कहे पड़ल महिला तो पुरुष हमन के थारू जाति में ही अब जैसे थारू के जो हमन के क्वेश्चन उठ गए प्रश्न उठ गए तब थारू के विषय वस्तु में थोड़ा मैंने और बात करल जाए तो वो हमने कौन हिसाब से आगे ला सकल जाला में उपाय का बा। ऐसा होगा जब तक हमन के थारू समुदाय में एटू पुश करे वाला व्यक्ति नहीं रही, पुश करे वाला समाज नहीं रही। थारू महिला के निकरे समाज सेवा करे बहुत कठिन बा। समाज सेवी के अर्थ का हो कि आप लाभ नहीं खोजल जाई, आपके का होला कि आप नाम कमाइल जाई बकिर आर्थिक सबल में आप कमजोरे रह जाई। काहे कि आप चाहे जहाँ भी निकल जाते आपके आर्थिक पाटो सबसे मजबूत रहे चाहिए। वो हमन के थारू समाज में एकदम कमजोर बा। ऐसे कि अब राज्य स्तर से हमन के कौनो भी कार्यकारी स्थान में थारू समुदाय नहीं बाटेन। का होल कि हमन के लिए हमन के थारू समुदाय बिजनेस में बहुत पाछे बाटेन। का हो कि खेत रहे खेत में सीमित रह गए का अपन खेत बाड़ी में सीमित रह गए ज़्यादा पढ़ल लिखल बाटेन तो उ लोग ज़्यादा वैदेशिक रोजगार में जात बाटेन। तो इसलिए हमन के थारू समुदाय के महिलन के आगे नेतृत्व करे के लिए बहुत कठिन बा। और समुदाय के देखल जाए तो कहन के अपन होला ना एठूर अपन समुदाय नात बात अपन भाईचारा सब केहू सहयोग करने का बल्कि थारू और मधेसी समुदाय में बहुत कम देखले ही। और जैसे मैंने हम थारू होली अब एठू मधेश के जो समस्या देख के हम निकलली तो का है कि हमन के आखिर राज्य सत्ता काहे इतना हमन के डोमिनेट कैले बा का। आप फिर से देखल जाते जो हमन के जेएनजी आंदोलन होल, जेएनजी आंदोलन में थारू शहीद नहीं होने भइने बहुत भइने में तो थारू शहीद होने ते जेएनजी आंदोलन पश्चात जो मंत्रिमंडल गठन होल ओमे आखिर थारू के काहे पंचैलस सरकार समावेशी नहीं हो पाए, समावेशीकरण काहे नहीं कैलस। आखिर ते जितना भी नेता आवने थारू के एरिया में जाइए, थारू के पगड़ी लगा के धोती लगा के वोट मांगिए, थारू के मुद्दा लेके हम आगे चलब बल्कि थारू के मुद्दा लेके के नहीं चलल।
पहले माओवादी कमलारी कमैया मुक्त कह के चलल, कांग्रेस चलल, बकिर कमलारी कमैया मुक्त कैसे होई? कागज में होके होई, जब व्यवहार में उतरे के पड़ल ना। बकिर आज देखल जीते व्यवहार में कोनो किस्म के लागू नहीं होता। नहीं लागू संविधान बनाए वाला के, संविधान बनाए वाला के गैर थारू ना, गैर थारू होते। एक मतलब हमन के चारी ओर से पिलसल जात हो लील जगह। अब हमन के बढ़े के लिए के बहुत कठिन बा, बहुत कठिन बा। अब नेतृत्व करे भी अब हमन के जितना पहले ते जौन लोकतंत्र आयल, गणतंत्र पर से लोकतंत्र आयल, ते कहा है कि लोकतंत्र में हमन के अपन विचारधारा रखल जाई नहीं। ते हमन के जौन दो चार थारू नेता लोग बाटन कहने, जैसे कौनो भी इंसान हो ते पार्टी से ऊपर रह के काम करेगा, दल से ऊपर रह के काम कर, समुदाय के लिए काम कर। आज तोहार बरचोसो रही ते समाज तक करी ना, कहे नहीं ते दल से ऊपर रह के ना काम कर। नहीं तो कहने विधि पद्धति में चले थे, विधि पद्धति लिखत पके तो ऊपर जन बा दूसरा विधि पद्धति आखिर निर्माण के करता, ते ओ कहन के हमन के आवाज़ काहे नहीं उठाई जाती? तो जैसे हम कहे मतलब ये हो गया प्रॉब्लम। तो जैसे प्रॉब्लम हमारे हिसाब से हमारे व्यक्तिगत धारणा, प्रॉब्लम देखल तो पार्टी तो अपन जो जगह पे बा वो है बा। पार्टी समस्या कहाँ बा? हमन के थारू के ही मतलब समस्या बा, हमन के में समस्या के हमन के आगे नहीं आ पावल जाता कि एकर बात में भी हम करब। देखल जा 2072 साल में चाहे थरवट आंदोलन होल, थरवट आंदोलन में हजारों युवा शहीद होने थारू होने ना। का होल हमन के मांग मुद्दा रहे कि हमन के थरवट प्रदेश दे के, थरवट प्रदेश का रहे कि आपके नवलपरासी से लेके कंचनपुर कैलाली तक थरवट आंदोलन। इससे पहले हमन के मधेश आंदोलन होले। मधेश आंदोलन में का रहे कि जासपा जो नेपाल सरकार रहे वो कहलस कि तराई के पूरा मध्य प्रदेश कह दे कह के, ते ओमे में से फिर थारू लगन का कहने नहीं हम के थारू होल जाली, हमन के थरवट प्रदेश चाहिए कह के छुट्टी नहीं। तो 2072 साल में जब आंदोलन होत बा, तो कहीं ना कहीं हमन के जितना थारू नेता बाटेन कहीं ना कहीं इनोसेंट हो के स्वार्थ में बिकने का नहीं। ते जब उतना थारू साथ देने वो आंदोलन के बरकरार रखले होते न, अपन मांग मुद्दा में अड़िक रहते ते सरकार कहूँ तो झुकते। बकिर एक राम जन्म जी जाके मंत्री हो गए ना। अच्छा। वो मंत्री बनने के कारण का तो हमन के आप देखल जी, हमन के समुदाय में एठूर 2005 की 7 साल में ये थाकसा निर्माण होल, थारू छाता संगठन। एमे विशेष करके देखल जाते दलीय तंत्र बा, खास करके एमाले कांग्रेस बाटिन। ते दलीय तंत्र में का होल कि जो सुके दल रहे, दल से हमन के मतलब ना बा, बकिर हमन के लिए अधिकार पूर्णतः रूप में के लिए आई। हमन के तिहा मांग होनी थे, ते कहूँ ना कहूँ हमन के थारू नेता भी स्वार्थ में डूब गए का। इस स्वार्थ के भूमुरी में, अपन सत्ता के लोभ में, अपन लालच। आप देखल जाते हमन के थारू में नेता रहल के नाय कहल के का। थरवट आंदोलन से नेता आपके लक्ष्मण चौधरी, फतेह सिंह चौधरी, धनीराम चौधरी, आपके राम जन्म चौधरी, का कहने रेशम चौधरी, आपके अमन लाल मोदी और कथी कहन रहे आपके देखल जीते बहुत ऐसा नेता बाटेन जो थरवट आंदोलन से पैदा हुई। एक चिंत राज्य भी डराइल है ना, उतना बड़ी विद्रोह, उतना बड़ी जन आंदोलन कहल के थारू के जौन की प्लेन तक रोक देले रहने, वो तो मामूली बात नहीं हो ना। ते आखिर कहाँ जाके हमन के थारू से चूक होल कि आज हमन के अपन अधिकार के लिए हमारे यहीं के नागरिक होके आज हमारे बारंबार नागरिक के तरह हमन के जो सरकार से शोषित होल बाटिल जा, आखिर हमन के कहाँ चूक होल, ये हमन के रियलाइज करे पड़ल का हमन के थारू ने। नहीं तो ये हमन के प्लेटफॉर्म बटले दो चार शब्द जो कहे चाहल जाता है। जैसे मने फिर देखल जाई हमन के फिर हम एठू बात का जोड़ के चाहब कि जैसे मने विभिन्न गैर थारू लोग, जैसे मने मधेसी देखल जाई समुदाय के, तो कहन के समुदाय में यूनिटी बा का। अवसर के बेला में ओकरे फुट जाने, बकिर जब आफत के बेरा में जुट जाने का वैसा हो पड़ल। बकिर हमन के थारू समुदाय का बना अवसर के बेला फुट पाई ना परल बेरा जुट पाई का। कहा के कि अभिनव के जब जेनजी आंदोलन में मंत्रिमंडल जब गठन होल तो हमन के थारू कोनो भी नहीं आवाज़ उठैने, दो चार जना आवाज़ उठैने कि हमर उनके चाहिए, बकिर
ऊ का होल कि मास में आके पड़ल का पूरा जोन डोमिनेट हो गेल का 2-4 जना से नहीं तो ऐसे का होल कि हमन के मीडिया पनि साथ नहीं देला का थारू के जितना भी समाचार गतिविधि रहला जितना भी थारू प्रति शोषित होत बाटेन ऊ एठुर कहीं ना कहीं जौन यूट्यूबर और है ऑनलाइन मीडिया बाटे ऑनलाइन एठान के मीडिया। कहल के सच्चाई एठुर पत्रकारिता होने और जौन देखल जे टेलीविजन न्यूजन ते ई कुल हमें लागला कि जहाँ तक हमन के डोमिनेटे करे तक लागाने हमन के ई जितना भी आंदोलन पश्चात एठुर हमें गर्व लागला कि थारू नेता में रेशम चौधरी प्रति गर्व लागल कहाँ गर्व लागल कि एठुर रेशम चौधरी थारू का आवाज जैसे जहे जैसन बाटेन उठाउने त का होल आवाज कि ऊ उनके जैसन का एकदमै के दामदार एकदम बिना डर के बिना हिचकिचाहट के 8 वर्ष जेल काट के भए पनि जेल से पार्टी निर्माण होइल पार्टी के जीतल भी 16 ठू सांसद समथिंग होइने 200 कितना जनप्रतिनिधि होइल बाटे ऑर्डर सदस्य सब लेके ते का होइल कि ऊ एकदम का अपन थारू को अधिकार मांगे के नहीं छूटने बल्कि कहूँ न कहूँ रेशम चौधरी के भी अली झुकाव हो गल का कहूँ न कहूँ उनके प्रति कहूँ न कहूँ उनहु भीतर स्वार्थ लौगे जेकर कारण आज नागरिक मुक्ति पार्टी 2 पार्टी हो गई एठू ढकिया चकिया ते हमें का गर्व लागल है कि अभी तक ते हमरे दूसरे के नेतृत्व में रहेंगे तालिए आज थारू बेटवा जब एठू पार्टी निर्माण कैलस तो काहे नहीं हमरे ओके सपोर्ट कैल कि जैसे कि थारू भी बा ते अब देखल जाए विभिन्न थारू पढ़ल लिखल एजुकेटेड पीएचडी कैल नहीं बहुत बात है थारू बाटेन बहुत बाटेन सुरेंद्र चौधरी बाटेन लाहनू राम चौधरी बाटेन बहुत से चौधरी बाटेन विजय कुमार गच्छदार देखल जाए निष्पक्ष रूप में यदि राजनीति रहल होत ऑलमोस्ट मंत्री कुछ कोनो आज प्रधानमंत्री के दावेदार भी रहने दावेदार रहने बकिर उनके कहूँ न कहूँ राज्य सत्ता थारू के कौनो मुद्दा में फंसा के कि ओके डोमिनेट कर देला का ओके फंसा के ओके गिरा के कहूँ न कहूँ ओके कानूनी रूप में होई ओके अब जाल जेल कह के होई आ मुद्दा लगा के होई थारू के डोमिनेट करत गए तो रेशम चौधरी जब पार्टी निर्माण करने तो हमके बहुत प्राउड फील होइल कि आज थारू के बेटवा भी कुछ कह सका आस लागल तब देखल जाए जैसे मने हमन के थारून के राज्य कैसे डोमिनेट कैलस ते एकर विषय में गहन रूप में देखल जाई ते सब आंदोलन के राजनीतिक आंदोलन मनलस बखी एठू थरवट आंदोलन और मधेश आंदोलन के ई का कहानी देशद्रोही के रूप में ले लेलस का देशद्रोह के रूप में लेलस एक राज्य चाहे राजनीतिक रूप में नहीं लेलस ई आंदोलन के ते कहूँ न कहूँ हमन के प्रति जो सरकार के देखे के नजरिया बा वो बहुत गलत बा का हमन के अपन नागरिक नहीं समझलस का आज मुक्त कमलारी कमैया कुछ महीना पहले देखल जाई कि हमन के मुक्त कमलारी कमैया सरकार कागज में तो घोषणा कैले बा व्यवहार में नहीं उतरलस एठौरा थारू चेली के घर में नेकपा एमाले के सांसद के स्वकीय सचिव जाके ओकर घर में पिए वाला कुआं में जाके टॉयलेट के ढल के पानी मिला देलस अच्छा ई कहाँ के इंसाफ हो ते एठू पार्टी में चाहे जन दल में रहल जा ते इंसाफ ते अपन समुदाय प्रति हो या औरो समुदाय प्रति हो न्याय के लागी ते बोले पड़ल नहीं बोले ते हमन के का होल कि कहूँ न कहूँ हमरे आर्ट करल जाली बकिर आत्मनिर्भर नहीं बन पाइल जाती का अपने सक्षम कि हम कही सकब कह के बोले डरात बाटिल जा बकिर जबकि ओकरे हमरे प्रत्यक्ष रूप में हमन के ऊपर विभेद करत हैं मधेश में देखल जाए हर एक साधन स्रोत उपलब्ध बा बाकी नहीं बा हर एक चीज छीटो छरी तो हो जाएगा आप रास्ता निर्माण कैल जा एजुकेशन के हर एक चीज इतना जल्द से जल्द और यहाँ के काम करे वाला मने पनि इतना एक्टिव बाटेन बकिर यहाँ रास्ता देखल जाए जहाँ गैर थारू बाटेन है मधेसी जहाँ दलित बाटेन जहाँ थारू बाटेन वहाँ नहीं चाहे रास्ता हो विकास नहीं होता चाहे स्वास्थ्य चौकी हो विकास नहीं होता शिक्षा हो नहीं विकास होता बल्कि जहाँ सारे बाटेन पहाड़ एरिया पहाड़ एरिया देखा जाइए अब ये पालपर से तनिस दूर जाए झुमसा खोला से आपके नहीं लागे कि हम नेपाल में बाटी जबकि वहाँ खरबों लगानी लगा के भाई पनि वहाँ के सड़क रास्ता एकदम चिल्लो इतना अच्छा सुंदर बनल बा बकिर वो हमन के करोड़ों में भी हमन के मधेश के रास्ता अच्छा हो जाई अब मरचुआर के देखल जाई सर्वेंद्र नाथ शुक्ला जी 3 दाई
तीन सांसद, दाई जितने सांसद बने मंत्री बने, बकिन बढ़ चढ़ के अवस्था देखल जा न तो रास्ता के भौतिक पूर्वाधार वैसे बा, शिक्षा वैसे बा, बाजार व्यवस्थापन वैसे बा, कृषि जबकि वहाँ का कहने मरचुआर काल के कृषि क्षेत्र हो ते उ लोगन के एटू जौन देखे के रहा सरकार के नजरिया कि मधेश यदि कृषि में समृद्ध हो जाई तो हमारे राज के कर पे कैल जाई। मधेसी थारू दलित जो राजनीति में आ जाइए तो हमारे राजनीति कैसे करल जाई, केकर ऊपर शासन के लिए तो यही के लेके आर देखल जाई संघीयता विरोधी पनि होता। संघीयता का मतलब का, समावेशी सबके साथ संघीयता लेके का चले मतलब ये हो कि आपके जहाँ के संस्कृति कल्चर बा, आपके भौगोलिक अनुसार, आपके जैसे के समुदाय अनुसार, भाषा के अनुसार वहाँ के सरकार रहे के चाहिए, वहाँ के विधान रहे के चाहिए, वहाँ के संस्कृति रहे के चाहिए, वहाँ के सरकार रहे के चाहिए। बाकी संघीयता तो आयल तो पूर्णता पैलस नहीं पैलस नहीं ते कुछ शासक लोगन के ढेर बा कि अब जौन गणतंत्र लोकतंत्र आयल ओकर से ढेर थारू मधेसी दलित अवसर पैने राजनीति करेगा, अवसर पैने तो उ लोगन से ये डर हो गया कि एक रहते अब चेतनशील हो गए ने आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए एकहन के हमरे कैसे गिराइल जा ते एकरे संघीयता के विरोध करे लगने। अब एठू देखल जाई राह परपा के विचारधारा सुनल जाई, हम ओकर विधान पढ़ ली ते का हके कि राह परपा का कहलस कि एठू राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी कहल के ते राष्ट्रवादी कहल के ते ओकर सोच में ते कहानी सयो थुंग फूल का हामी एउटै माला नेपाली ते हमन के देश में ते एके जात नहीं बा, एके धर्म नहीं बा, बहुजाति बहुधर्मी बहु सांस्कृतिक भौगोलिक आधार में तो हमन के फर्क बाटिल जा ते ओकर 14 ठो सांसद देखल जाई ते समावेशी समानुपातिक के जौन संविधान में लिखल बा अन्य दल के देखल जाई ते थारू मधेसी दलित मुस्लिम उ समावेशी नहीं करेंगे। बाकी एठू मधेसी दल के पार्टी जो निर्वाचित होता जो जीतत बा ते ओमे एनी हाउ खस आरे के जगह चाहिए। बाकी जो खस आरे जो पार्टी खोले बाटे ओमे न ते मधेसी न थारू न मुस्लिम न दलित नहीं चाहिए है ते अभिनव के राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी में देखल जाई 14 ठो सांसद बाटे बाकी समावेशी समानुपातिक के बात करेने ते हमें खोई न ते मधेसी बाटे न थारू बाटे न दलित बाटे न मुस्लिम बाटे सांसद ते भाषण कैले से भन्दा पनि संविधान बनैले भन्दा पनि कार्यान्वयन करे पड़े। आप टेक्निकल पढ़ाई पढ़ाई जा, टेक्निकल स्किल पढ़ाई जाओ कि थ्योरिकल लिख के रख दिया जा पाना में ओके प्रैक्टिकली अपन व्यवहार में न उतारल जाते ओकर पढ़ले महत्व कौन ओके ते हम देखा पड़ल ना कि हम ही पढ़ ली ये पढ़ के ऐसे करने ऐसे ही चीज़ हो लगे कि ते देखा पड़ल ना। बाकी हमन के जौन समुदाय में जौन राष्ट्र में निर्माण जौन राष्ट्र निर्माण करता लोग बाटेन कहूँ न कहूँ हमन जौन समुदाय प्रति बा बहुत हद से विभेद बा। आज देखल जाए ऐतिहासिक रूप में देखल जाए ते अभी आपके मनोकामना धार्मिक स्थल हो विकास हो नगद हो हर एक समुदाय में हर एक जगह पे जहाँ दुर्गम क्षेत्र बा विकास हो चाहिए जेकर कारण कि हमन के देश में टूरिस्ट भी आए उससे हमन के आर्थिक अवस्था सबल होई अच्छा होई हमन के युवा रोजगार पाइए कुछ न कुछ व्यवसाय छोट मोट व्यवसाय के लोग के अवस्था समृद्ध होई कह के हो। बाकी वहाँ के निर्माण देखल जाई खरबों लगानी कह के केबल कार कह दे ने सरकार केबल कार रास्ता इतना अच्छा कि वहाँ गाड़ी चल जाई। बाकी का आपके विश्व संपदा ऐतिहासिक धर्म स्थल कहल के जनकपुर हो ओकर लिए सरकार कितना बजट छोड़ वाला यहाँ से यदि सरकार 100% चाहिए आपके कर लाभ लेत बा तो 20% यहाँ डाला था मधेश में पहाड़ से 100 नहीं 20% लेता तो यहाँ 80% चाहिए लगानी लगावा था तो विकास समृद्ध जनता कहाँ के रही। तो कहे मतलब वह भइल ना जौन बा हमारे हिसाब से अब कहे मतलब का हो गया कि हमन के आवाज़ जौन बा उठत भी बा तब पर वहाँ सरकार के व्यवस्था आपके हिसाब से का लगत व्यवस्था करत है कि व्यवस्था पूर्ण रूप में देखल जाए अब आंदोलन के रूप में होइल अबे हमन के मधेश में आंदोलन हुए तुरंत कहूँ न कहूँ गोली चल जाला का आपके जब वो रविला में छाने गृह मंत्री होला ने उ बेला में मधेश में गेहूँ के बिया बटात रहल गेहूँ बिया के अभाव हो गए किसान एकदम फिर मार्क में पड़े लगे ने वहाँ गेहूँ के बिया चाहिए लूटपाट हो गए
वहाँ सरकार फायरिंग करवैलस, कितना के गोली लागल, कितना के जेल कैलस। बाकी ठीक के मॉल के अभाव होल, उहे मॉल के अभाव, जब उहे बेला में मॉल के अभाव होल तो पहाड़ में का एठुर का होल कि ट्रक रहे, पुलिस के सामने वहाँ के जनता ट्रक के माल लूट लेने, बकिर पुलिस ऐसे डंडा पकड़ के ताकत रहे। तो कहूँ ना कहूँ कि मधेश जनता यदि जो कुछ करे तो ओकर पे गोली चलाओ, वहाँ के जनता ते पुलिस से डंडा लेके छुपाए रहेगा। जब एठुर आपके काठमांडू महानगर पालिका में जब सुकुम्बासी बस्ती जब उजाड़त रहने बालेन शाह, महानगर पालिका बालेन शाह के नेतृत्व में, उ बेला में वहाँ के जनता पूरा पुलिस के का डुंगा मुड़ा खुखरी प्रहार कईने, खुखरी लेके कहान रे उतर गईने का, बकिर वहाँ गोली फायरिंग नहीं होल, लाठी चार्ज नहीं होल। बकिर आज अब जो मधेश की जनता जो रास्ता पे निकल जाए ना, वहाँ गोली फायर हो जाई, आंसू के केना जना मर जाइए, केना जना हाथ गोड़ टूट जाई। तो कहाँ ना कहाँ नहीं बहुत ज़्यादा ये हमन के प्रति, थारू समुदाय प्रति, मधेश समुदाय प्रति, दलित समुदाय प्रति सरकार के देखे के नजरिया बहुत फर्क बा। आप देखल जाए एठू बहुत पहले एठोरा रुकुम रोलपा पे घटना हुई है, एठोरा मल्ला के बिटिया के मने उथी के कारण में 5-6 जना दलित समुदाय के बेटवन के मार देले रहने। मार देले रहने तो का होल कि उ लोगन के चाहे सरकार नहीं पकड़लस। अब का होल नियम कानून ओकर विरुद्ध में खागेंद्र सुनार जी बाहर निकलने, अभिनव के मंत्रिमंडल में खागेंद्र सुनार के मंत्री बना कह के आयल, उनकी इतना ज़्यादा विरोध आयल। काहे विरोध आयल? उमा नहीं थे एजुकेटेड हो नहीं थे, युवा हो नहीं थे। आज के समय वर्तमान स्थिति में इंसान का चाहता, समुदाय का चाहता कि युवा आए, देश के नेतृत्व युवा करे। हमन के पृथकतावादी के राजनीति तो छोड़े पड़ल नहीं थे, जे 80 वर्ष तक परिवर्तन नहीं कर पायल, वो अब आके कैसे परिवर्तन करी? तो हमन के जनता ना कहूँ कहूँ सचेत होने ना, सचेत होने के बाद जेनजी आंदोलन हुए, जेनजी आंदोलन के बाद इतना परिवर्तन, फिर भी जेनजी आंदोलन के परिवर्तन के बाद भी अभी भी जेनजी आंदोलन पूर्णता नहीं पहले बा। जौन अपन आधार में मांग मुद्दा के लेके जेनजी आंदोलन होल का ओके पूर्णता पहले कहाँ बा? समावेशी के अनुसार से मंत्रिमंडल होल नहीं होल, ओकरहिन के CDO, ओकरहिन के गृह मंत्री, ओकरहिन के अड्डा, ओकरहिन के अदालत, और कहीं के हर एक चीज ओकरहिन के बने पछि हमन के का हमन के तराई मधेश में हमन के मरे के हमन के कहल के मरे के लिए होल गे, सड़क भर में हमन के वोटर लिस्ट के वोटर भर होल गे। हमन के अधिकार का हो, सरकार हमन के बता के पड़ल ना हमन के अधिकार का हो के। ते ऐसे का होल कि अब आए वाला दिन में हमन समुदाय सचेत हो पड़ल, हमन के इनोसेंट नहीं हो पड़ल का, मासूमियत नहीं का, हमन के भावनात्मक रूप में नहीं राजनीति करे खोल। नहीं वह हमारा क्वेश्चन रहा है कि नहीं, जैसे अब जो देखल गए जो बेथ था, जो प्रॉब्लम जो समस्या रहा है हमके समाज में, वही रूप से अपने आप के अब ढालल गई, देखल कि नहीं चल कौन नहीं आवत बा थारू में अथवा तराई मधेश में, चल हम ही आगे आ जाएं। तो ऐसा आप जैसन महिला और भी आवें, ओके का हमरे आप अपने हिसाब से अपने भाषा में अपने बोली में का ऐसा कहल जाए कि आप जैसे अब एक बार लगे 10 to 1000 आपके साथ रहें? ऐसा हो हमन के जौन हमन समुदाय में बाटे जना दीदी बहनी नहीं, अब हमन के औरों के नेतृत्व में रेगले भंदा पनी हमरे अपने सक्षम बाटे जा कह के घर से निकल पड़ल, नेतृत्व लिखे पड़ल, कोनो भी पेट के अंदर से सीख के नहीं आया। समाज में भीगा समुदाय में केहू कोनो चीज देख के सीखल जाई, कोनो चीज सिखा के सीखल जाई, कोनो से देख के सीखल जाई, केहू सिखाई। और हर एक चीज़ से हमन के चलते चलते रास्ता में जौन अवस्था आई वो अवस्था से हमन के अवश्य हमन के उ ज्ञान आ जाई। ते हमन जैसा दीदी बहनी के निकलले से पहले भी उ समुदाय के उ घर के व्यक्ति भी साथ सपोर्ट दिए के पड़ल, काहे कि एठू महिला कहल के बहुत जिम्मेवारी रहला, घर देखे के पड़ला, समुदाय के देख के चले के पड़ला, अपन चाहे अपन जौन घर के परिवार रहने ओकहन के हर एक चीज़ मैनेज कई के राजनीति में निकल कहल के बहुत कठिन चीज़ हो। हमन के ऐसा रास्ता में रेंगल जाई, विभिन्न मनइन से बातचीत करे पड़ी, हमन के समुदाय में बैठे पड़ल जी, ऐसे मनई बहुत किस्म के बात भी करेने
तो ई बाहर से यदि हमन के जो सुनल जाई तो हमन के कबो नहीं आगे बढ़ पाए जाई। सपोर्ट एके कहे लिए पड़ल, हाँ। हमन के समुदाय भी सपोर्ट करे, फैमिली के सपोर्ट भी रहे के चाहिए और सबसे पहले आत्मनिर्भर बने के पड़ल, आत्म सक्षम कि हाँ हम बाटी, हम कही सकब, हमें निकले के पड़ल, सोच भी आए के पड़ल। हमार समुदाय के परिवर्तन करे के पड़ल। अब हमार समुदाय पहले जैसा नहीं हो, अब नेतृत्व लिए के पड़ल। हमें हमेशा हमार पुरखा जैसन झोरा बोके नहीं रहेंगे खो, हमें परिवर्तन चाहिए कह के उ हिसाब से निकलिए तो अवश्य हमन के समुदाय में भी फिलहाल हमन के समुदाय में ढेरे दीदी बहनी लोग आगे आगे बाटे स्थानीय तहा में नेतृत्व कैले बाटेन, आयल भी बाटेन, उपमेयर लोग बहुत ज़्यादा से थारू समुदाय से बाटेन। आप देखा जाते ओम सतिया में, तिलोत्तमा नगर पालिका में, सियारी में ढेर ऐसा निशान में आयल बाटेन। ते ऐसे पच्चू और आप देख ले दांग और ओकरे बाद कैलाली बात कैलाली बहुत ज्यादा कंचनपुर बाटे, होते हरी ज्यादा देखल बाटे, जाई, लेकिन स्टिल जैसन हमन एकदम के बहुत ज्यादा ओहर बाटेन ते हमन के कहूँ ना कहूँ परिवर्तन होत बा, लेकिन और हमें ई थोड़ा परिवर्तन के रोके नहीं पड़ल, ना रोके नहीं एके पड़ल। भाई पनि देश यदि केहू पूरा ऑल ओवर हाँ केहू स्टॉप होता तो ओके पूछ कहिए का कि ओके आगे भाई पनि अपन समुदाय के खुट्टा नहीं ताने के हाँ, पड़ल। ओकर पैर नहीं ताके को पुश करे को, उससे हमन के समुदाय आए वाला दिन में अवश्य नहीं हमन के जौन मांग मुद्दा हो पूरा होबे करी। ते हम ये कहा जितना भी हमन के अगुआ नेता लोग बाटेन, हमन के समुदाय के बहुत रिस्पेक्टिव व्यक्ति बाटेन, हमन से कैपेबल और एजुकेटेड नहीं सुरेंद्र चौधरी जितना भी बाटेन, लहनू राम चौधरी, वहाँ लोगन के भाषण सुनीला, उ लोगन बहुत पढ़ल लिखल, लहनू राम जी ते माओवादी के कमांडरिंग कैले नहीं उतना, वहाँ के बात विचार सांदर्भिक बहुत अच्छा लागल। तो उ लोगन के अब आगे आग पड़ल बोले नहीं होई। लक्ष्मण चौधरी जी होई ने, अब आपके बहुत से धनी राम चौधरी जी के जौन पहले थाका सके केंद्रीय अध्यक्ष राणे वहाँ के ते राज्य मुद्दा लगैले बा, ऐसा ऐसा व्यक्ति के राज्य आग पड़ल और नेतृत्व लिखे पड़ल का, जैसे मैंने इहो बा कहूँ ना कहूँ सरकार की थारून के मुद्दा लगा के ये चुनाव न लड़े पाए बकिर और नेतन के लागल बा मुद्दा लागल बा बकिर उ लोग कैसे चुनाव लड़त बाटेन। ऐसन बाटेन ते हमन के अब अपना ही फिल्टर होए पड़ल और इनोसेंट न हो के अपने स्वाभिमानी होए पड़ल, अपन स्वाभिमान बचा के पड़ल कि हमन के पुरखा के कारण हमन के जैसे बड़घर प्रथा रहे, बड़घर प्रथा बचा के पड़ल ना कि तालीम भर देले हुए। आजकल देखल जी गांव में गांव टोल विकास समिति गठन होता, उ काहे होता, उ गलत हो, उ नहीं हो चाहिए होता तो बड़घर प्रथा होए। हमार थारू समुदाय में दूसरा के हुआ के काहे नेतृत्व करे, हमार थारू समुदाय के मने अपने नेतृत्व करे वाला क्षमता नहीं बा, दूसरे मने काहे आई। आज देखल जाई जौन नदी में जौन वन जंगल पे हमन के अधिकार है, हमारे हमन के कहल जाने जो नदी उदी रहे लड़िया में गिट्टी बालू ढुआ तार गे तब का सरकार कहता ये हमार सरकारी जगह हो, सरकारी कह के ओमे अपन अपन मने के टेंडर डालता, कोनो थारू समुदाय एठू गिट्टी तक नहीं उठा पाता टेंडर मधेसी बल्कि उ केकर संपदा हो, हमन के तराईबासी के ते यहाँ के अधिकार है चाहिए ना। ते हर एक जाउन तराई में बा, हर एक चीज अब देखल जाई कहा ने कि एठू निर्माण का होला कि यो सरकारी जगह हो कहीं का, ये सरकारी जगह हो, ते सरकारी जगह तो पहले ही रहे, गांव ब्लॉक रहे, अब बोले गांव ब्लॉक के लाल पुर्जा वितरण करता, ते जौन पहले ही से पुरखा बैठ आयल बाटे ओकर सातों पुस्ता बीत गइल बा, उ जगह के सरकार लाल पुर्जा काहे नहीं देत बा, लाल पुर्जा ते दिहे पड़ल ना, ते उ मने के सरकार उजर का लाल पुर्जा दे दे कैसे होई, उजर का लाल पुर्जा मतलब टेम्परेरी ओकर जब चाही सरकार जब्त कैली। ते हमन थारुए प्रति का है दमन एठू एक और कहाला थारू आदिवासी धरती पुत्र, ते हमरे थारू आदिवासी धरती पुत्र होली ते अपने ही जगह में भूमिहीन सुकुम्बासी, ते ये भूमि आए खोलला ते की लिए खोलला, ते जे 10 वर्ष से आके दूसरा जगह से यहाँ बसोबास कैले उ ते ककाने सुकुम्बासी के रूप में लाल पुर्जा पागे, जेकर पुरखौली बीत गए उ न नागरिकता पाता न लाल पुर्जा पाता। ते ये दमन हो, ये अवश्य हमन के सरकार जौन हमन थारू प्रति, हमन के मधेसी दलित प्रति जौन व्यवहार देखावता एके सुधार करे पड़ी। आए वाला दिन में हमन के सब युवा जना हमन समुदाय के बाटे युवा लोगन नेतृत्व लिहे पड़ल और सहभागी होए पड़ल। आए वाला दिन में चुनाव लोगन में जैसे मने बोले से भी नहीं होला, आगे काज की जब मने भूख लागी दौड़ी थरिया लेके तबे अगला वाला परोस के दी, नहीं ते ई ऐसा संसार काज के एठू लइका जब तक
बुखा के रोई नहीं तब तक ओकर माई तब माई दूध नहीं सही पियाई। कहल जा, सही वही के अनुसार जब तक हमन के अधिकार नहीं मांगे तब तक नहीं पड़े। तो अधिकार के मांगले से भी नहीं लड़े के पड़ल, लड़ले से भी नहीं नेतृत्व लिहे के पड़ल, नेतृत्व से नहीं अपने सक्रिय होए के पड़ल, समाज में होए के पड़ल। हमन के समाज के का चाहता, हमन समाज में का परिवर्तन होए के चाहिए, हमन समाज आखिर काहे पिछड़ गए, हमरे काहे हमें तो स्वाभिमानी ना स्वाभिमानी रहल गए भाई पहले, अब स्वावलंबी बाटिल जब स्वाभिमान ते और आ गइल। और आ गइल हमन के बपौती जितना संपत्ति रहे हमन जमींदार रहली ना था 100 बीघा 500 बीघा। अभी देखल जाई तो थारू के कितना खेत बटा गए माओवादी के संकट काल में। ते अभी भी थारू के जौन कहूँ न कहूँ अपन जौन वर्चस्व बा कायम उ रखले बाटिन। बाकी देखल जाई तो 100 में 5% थारू वैसन हुई हैं, 95 ते और आ गए बाट के खेत। ते हमन के अब स्वावलंबी बनाई, स्वाभिमानी भी हो पड़ल। स्वाभिमान से का होला अपन अस्तित्व बची, अपन धर्म संस्कृति अपन पहचान। ते ई कुल सब हमन के देखे के पड़ी। अब आए पड़ल आगे युवा लोग के भी आए पड़ल। जैसे अब रिसेंटली जो जनजी का आंदोलन भेल चल तो अपन पार्ट हो भाई जोन भेल में महिला के लिए हम भरनाई होली चाहे जन महिला होने साल में शायद हम लोक सेवा आयोग पनि देले रहली। अब अपने सेक्टर से कहूँ ना कहूँ कंप्रोमाइज हम नहीं कैली और फिलहाल हम जॉब छोड़ देली। हम नहीं जॉब करब कही के काहे कि हर एक चीज़ कंप्रोमाइज नहीं का अपन नहीं तब अपन का हो कि अपन छवि से बढ़ के कुछ नहीं मेन तो अपना आत्मसम्मान बहुत जरूरी बा लाइफ में। वो अभी तक बरकरार बा। जैसे मैंने इतने उम्र में अगला मनाई हमसे मैच्योर्ड है, एकदम परिपक्व मनाई एजेड मनाई मैम कह के जब मैडम कह के संबोधन करो तो वो बेलम प्राउड फील होला। कहे नहीं कि जे हो से लेवल मनाई अब का होल कि अपन लाइफ में गृह मंत्री से आपके का हो सीके राव से आपके यहाँ कथी कहने रे रेशम चौधरी रापरपा के आपके राजेंद्र लिंगदेन अनि राजेंद्र महतो ई लोगन सबसे भेंट हो गइल बा। अच्छा से बात भेंट होइल बा तो ऐसे का होला कि ज्ञान होला और रिस्पेक्ट जौन पहचान मिलल उ लिए बहुत नहीं। बल्कि आए वाला प्रति जौन मधेश समुदाय बा हमन के थारू समुदाय हमेशा हम बोली लगा कि अधिकार चाहिए। जेन जी आंदोलन में हमन के थारू स्क्रॉल कर दिया जाली का जौन चीज बुझे के हम देश चिलैले से नहीं बनी का नहीं बनी परिश्रम चाहिए। हर कसम पांग के देखल जा, कुलमान घिसिंग के देखल जा, महावीर पुन के देखल जा और आपके डॉक्टर संदूक राय के देखल जा, आपके यहाँ कथी कहने गोपाल हमाल के देखल जा, कथी कहन के ऐसन देश में अब पत्रकार में देखल जा के दिवाकर शाह के देखल जा, एसएसटीवी खबर वाले दिवाकर शाह के देखल जा पत्रकारिता। बाकी ये पत्रकारिता ते ऋषि धमला पनि रहने का ऋषि धमला का हो जो थरवट आंदोलन हो तो स्थलगत अनुगमन नहीं करने का, स्थलगत रिपोर्टिंग नहीं हो कहूँ ना कहूँ बने पछि मीडिया भी थारू के उनाई के देला सपोर्ट नहीं करला। अब देखल जाई रवि लामे छाने उ बेलम ते पत्रकार रहे ना ते जब थरवट आंदोलन हो इतना थारू के घर जा रही ने कितना थारू के चेलिन के बलात्कार कइने वो हाईलाइट नहीं केने का हाईलाइट के कैलस के पुकलस कौनो मीडिया में नहीं आयल। बस ये थारू चिल्लात रह गए कि हमन के चेलिन के बलात्कार होइल शोषित होइल है ना। वो खान के दाना पानी जेना धान चाउर गेहूँ लाही मसूरी रहे सब एक के मिला देने ओकरे भूखमरीज के न तड़फने के न विस्थापित हो गए न के न कहने औरों देश में जाके शरण में बैठ गए ने। तो ऐसे का होल कि हमन के जौन थारू में बाटेन ते पत्रकारिता में बोली पनि बहुत न्यून बाटे का आए पड़ल। हमन के बोल दी कि जब हमन के लिए केहू बोलत नहीं बा ते हमन के अपने बोले पड़ल, हमन के अपने नहीं करे पड़ल। हमन के केहू नहीं देत बा ते हमन के मांगे के पड़ल, मांग के नहीं देत बा ते लड़े के पड़ल, लड़ के नहीं देत बा ते छीने के पड़ल। हमन के ये करे पड़ल छीने के पड़ल ना। ते अधिकार के लिए हमेशा मंगलेश नहीं होला, कहूँ ना कहूँ संघर्ष करे के पड़ला का तक आठ नहीं आई ना तब तक हालत इहे रही का सुधरे के चांसे नहीं बा। बहुत आंदोलन होइल बहुत देखल जाए गइल वाला उपनिर्वाचन आवत रहे तब बहुत अब थारू का आरक्षण कोटा सुनिश्चित हो जाए सके के हल्ला होइले कि नहीं बहुत मीडिया बाजी होइल और मीडिया बाजी होइल
फिर कहाने हाथी आयो खुश हो गए। पासो फेंकला का तब का वोटिंग पासो बैंक फेंकला हो कि का। अब उ पासो के फैलाए वाला के था कैसा कि था कैसा में जना बाटे नौकरी में फैलाई है ते कि अब थारू के होई जब चुनाव ओराई रे तो थारू खत्म, हाँ, के काम चल गया तब का, हाँ। मांग मुद्दा सब हेरा दे ते ई में हमन के कावली जाला कि थोड़े से केहू कह दी ते उही में हवा जैसन उड़े लगा ने कि हाँ होई जे के ई नहीं हो का मोहरा जब कहे तक पर हमन के हो हमन के मोहरा बनैले बा का हमन के लालीपॉप देखा के जैसे लइकन के लालीपॉप देखा के लोग आके बस ऐसे हाँ, थैली बस- धैले ने तब का। बस उहे हमन के ल अधिकार सुनिश्चित होई कह के बस उ ले जाके कागज थनका के फेंक देने हाँ, तब का। ते उही में हमन के बहुत खुशी होने त अभी नहीं हो पड़ल नेतृत्व लिए पड़ल अपन अधिकार के लिए सड़क में निकले के पड़ल सड़क में भरनाई सदन तक पुगे के पड़ल सदन में हेल के बहुमत कही के नहीं जैसे लोकतंत्र विधि में का होला कि विचार सब धारणा रख पाई बकिर का हो कि बहुमत के कदर बहुमत की होला। सरकार है ते तब हमन आपके नीति नियम। का होल कि बहुमत काहे नहीं पुगता अब देखल जाई नागरिकीय उन्मुक्ति पार्टी के अब सांसद सुदूर पश्चिम प्रदेश में 4 ठो थारू सांसद रहे चाहिए बाकी 2 ठो थारू सांसद पहले 2 ठो गैर थारू है गए ने ते यहाँ हाँ, थारू के मधेसी के पार्टी से ओकहन के अनिवार्य चाहिए बाकी ओकहन के पार्टी से हमन के समापातिक समावेशिता नहीं चाहिए हमन उनके तनी बारे में पड़ल ते कहूँ ना कहूँ कि हमन के ओकहन के ऐसा नीति निर्माण कैले बाटन कि हमन के ना हो कह के ना हो का हाँ वही हिसाब से ओकहन के हाथ नियम। में कलम बा ओकहन के हाथ में मिटकौनी बा पेंसिल बा सब ओकरन के जथी चाहते लिख देते मिटका देते तब का तब का। फिलहाल हो जरूरी बा का जरूरी बा कहे अपन हक अधिकार जब सड़क तताए के क्षमता रखत हटेन थारू ते सदन भी तताए के कहे क्षमता नहीं रखेगा अनही के निर्भर में न रहे विजय कुमार गच्छेदार जो असली रूप में यदि सरकार निष्पक्ष रहा ते आज प्रधानमंत्री हमन के थारू बेटा दावेदार रहना है। दावेदार रहने बकिर ओनहु के मुद्दा लागल का के मुद्दा लागल ओनहु के ऐसन बहुत थारू के मुद्दा लागल बा बकिर उ मुद्दा के सरकार वापस नहीं लेता राजनीतिकरण करे ना राजनीति के उ दिहे न ते हमन के थारू मधेसी जना आंदोलन करिए ओके राजनीति समझ में निकल का सरकार और इहो रहा है जैसे हमन देखिए जैसे मधेसी समुदाय हो गए बहुत पार्टी वार्टी रहा लेकिन थारू के हम बहुत कमे मतलब उसे तो कहे तो नहीं हो देश तो अपना ही हो कोनो जाति विशेष कोनो पार्टी नहीं रहा सब समय बेसी रहा लेकिन तब पर भी लेकिन तब पर रहा नहीं कि हाँ अब जैसे एग्जाम्पल कह दिए जैसे नागरिक उन्नति पार्टी रहा है जन उते अब कहे तो नहीं लेकिन थारू हाँ थारू इसे वैसे भी जिन और पार्टी हम नहीं देख ली है कि मतलब थारू ही मतलब पार्टी के निर्माण के लिए हम बहुत कम देखे रहे बहुत परताने वाला बाटे एडी जब रेशम चौधरी पार्टी जन्मने जितना भी थारू रहने लीडिंग करे वाला उनके सपोर्ट कैले होते ते आज नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बचल है तब विभाजन नहीं होता वो थारू लोग अपन स्वार्थ में डूबल बाटे ना कि हमन के नेतृत्व कैसे कैल जाए ते नेतृत्व करना चाहे जहाँ से करा बकिर अपन ते कहने समुदाय का हम कहली ना पहले ही आपके कहली कि औरो समुदाय के बाटे कि मने अवसर के बादे में फूट जाने बकी समस्या परले में जुट जाने ते हमन के समुदाय में एटू थारू समुदाय ई अवस्था में नहीं बा कहल के यूनिटी जौन एकता महाबलम शक्ति कहाने वो एकता नहीं बा का बहुत कम बा 100 मनई के लाठी एक मनई के भारी बोझा हो जाए ते वो हमन के सब 100 जना 100 और बाटिल जगह जौन दिन ऐसे एक मुट्ठी में हो जाए ना ते सब पे भारी पड़ल जाएगा ते हमन के एक मुट्ठी हो पड़ल आगे निकले पड़ल नेतृत्व लिखे पड़ल आगे लड़े पड़ल ते हम कहली कि अब मंगले नहीं हुई ते लड़े पड़ल लड़ के नहीं हुई तो छीने पड़ल तब जैसे हमन के लास्ट और आगे बढ़ल गए तो हमन के पॉडकास्ट में थारू समुदाय से लेके थारू की जो समस्या के बारे में डिस्कस करल गई हमन के स्टूडियो में म्यूज मीडिया के स्टूडियो में नीलू चौधरी जी एक समाज सेवी अने हमन के जो म्यूज मीडिया में हमन के मान भी बढ़ल मौका भी मिलल वहाँ से बातचीत करे के बहुत अच्छा हम बहुत कुछ सीखे पहली है थारू संस्कृति के बारे में समाज के बारे में हम खुद थारू हो के कितना चीज़ हमें भी नहीं मालूम रहा है वहाँ नीलू चौधरी जी से मतलब सीखे के मौका मिलल तो लास्ट में हम नीलू चौधरी से पूछब कुछ जो हमन के समग्र में कहे पड़ल कि नहीं कि स्पेसिफिक कि थारू समुदाय के ही मतलब समग्र में कुछ कहे चाहल जाता हमन के ऑडियंस के तो खुला प्लेटफॉर्म में कैसे कल जाता अंत में कुछ आपके धारणा बा तो कैसे कल जाता पहले श्रोते धन्यवाद म्यूज मीडिया प्रणाली के संस्थापक जी के रजनीकांत जी सर के और यहाँ ये चाहे टेक्नीशियन संघरिया लोगन के टेक्नीशियन भाई बहनी लोगन के भी एकदम ढेर से हृदय से धन्यवाद दिए चाहम
जौन हमें अपन न्यूज मीडिया प्रणाली में आके अवसर दिहल गए, जौन न्योता दिहल गए, ओकर से फिर से हम आप लोगन के आभार व्यक्त करल चाहत बाटी। और हम यहीं से संपूर्ण हमन के जन समुदाय में हमन के जन्ना भी पिछड़ा वर्ग बाटेन, मधेसी समुदाय, थारू समुदाय, दलित वर्ग के अब आए वाला दिन में हमन के खाली दूसरे के दोष देले भन्दा अपने नेतृत्व लिहे पड़ल, समाज में आए पड़ल और नेतृत्व लेके आगे बढ़े पड़ल। और इस सरकार से अपन अधिकार मांगे पड़ल। अधिकार के लिए मांगे नहीं, सड़क से सदन तक हमन के पुगे पड़ल। ओकर लिए अधिकार मांग के होई कि चाहे लड़ के होई कि हमन के छीन के होई, चाहे जैसे हमन के लिए पड़ल। काहे कि आए वाला अवस्था में यदि हमन के अपन अधिकार प्रति जो लड़ाई नहीं लड़ल जाई तो आए वाला दिन में हमन के अवश्य नहीं विस्थापित होए के अवस्था में पुग जाए जाई। काहे कि इससे पहले 20 वर्ष के गैल चाहे भूतकाल में गैल के देखल जाई जाके तो हमन के अवस्था परिस्थिति बहुत अच्छा रहल। यह 20 वर्ष के अंतराल में हमन के थारू समुदाय जौन राजनीति कहने बिगहा खेत रहल मनई आके कट्ठा में झर गईने, और जौन कट्ठा में रहने गैर थारू बाटेन, जौन खस आर्य जौन शासक वर्ग के बाटेन आज ओके बिगहा में पुग गईने। आज देखल जाइए हमन के भूमि जौन हमन के जमीन बा ओकर जब तक थारू के हाथ में रहला तब तक ओकर मूल्य नहीं रहला। और जब ओकरन के हाथ में चल जाई ओकर मूल्य तुरंत परिवर्तन हो जाई। आखिरी सरकार के कौन नीति हो, एकर प्रति कौन देखे के धारणा बा, तो ऐसे हमन के अवश्य सचेत हो जाई। जितना हमन के जगह बा हमन के अपन समुदाय में रखल जाए कि हमन के बेच बिखन न कल जा। आए वाला दिन में अब चाहे अपन बाल बच्चन के भविष्य के लागी भए पनि नेतृत्व लिहे के आवश्यकता बा। हम आप लोगन के बीच में यह कहब। आज के चाहे ये कार्यक्रम से हम विदा होल चाहती। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हमन के न्यूज मीडिया में आवल गेल ओकरे लिए भी फिर से एक बार और धन्यवाद देख साहब। थैंक यू।